नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि वर्तमान में चारों तरफ से घिरे हुए नजर आ रहे हैं, संसद से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, कुछ मायनों में ही सही लेकिन घिरे हुए जरूर नजर आ रहे हैं। और अब इस वक्त मैं एक बड़ी खबर आपके सामने लेकर आया हूं। चारों तरफ से घिरे नजर आने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फैसला कर लिया है, एक अंतिम फैसला कर लिया है। जी हाँ, आपने सही सुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फैसला कर लिया और अपने दिग्गज 6 वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों को बुलाकर अपने उस बड़े फैसले की जानकारी भी दे दी है। और नरेंद्र मोदी के इस फैसले के बाद देश की राजनीति में एक बड़ा तूफान आने जा रहा है दोस्तों, एक बड़ा राजनीतिक तूफान जो कि इस देश की राजनीति की दशा और दिशा को कई मायनों में बदलता हुआ नजर आएगा। एक के बाद एक बहुत सारे वीडियो मार्केट में आने वाले हैं, बहुत सारे वीडियो रिलीज होने वाले हैं और ये वीडियो ये बताएंगे कि इस देश की राजनीति में आने वाले दिनों में किस तरह का नया घमासान शुरू हो जाएगा। वो घमासान आपको संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में भी नजर आएगा। वो घमासान आपको जंतर मंतर पर भी नजर आएगा और वो घमासान आपको देश की सुप्रीम अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में भी नजर आएगा। एक बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं, एक एक करके तमाम तथ्यों को रखूंगा, लेकिन आज की इस बड़ी स्टोरी की शुरुआत से पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह भी करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही उसे लाइक करके कम से कम 5-6 लोगों तक तो जरूर बढ़ा दीजिए। और जब वीडियो पसंद आ गया, लाइक आपने कर दिया, 5-6 लोगों तक फॉरवर्ड कर दिया, तो कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा। और नए और पुराने दोनों ही दर्शकों से एक अपील करना चाहूंगा कि अगर आप स्पेशल व्यूअर के तौर पर, मेंबर के तौर पर संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सके तो आगे बढ़िए, जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा राशि खर्च नहीं होती है। हर तरीके से हमारा साथ दीजिए क्योंकि हमें आपके साथ सहयोग, समर्थन और समर्पण सबकी जरूरत है। और इस देश में ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो हमारे हाथ मजबूत करिए। अब आते हैं आज की बड़ी खबर पर। दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही होगी कि अमित शाह के इस्तीफे को लेकर अब इस देश की राजनीति में घमासान मच गया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब उसका श्रेय आप कॉकरोच जनता पार्टी को दीजिए, जंतर मंतर पर उतरे युवाओं और उनके पेरेंट्स को दीजिए, या विपक्षी राजनीतिक दल कांग्रेस को दीजिए, समाजवादी पार्टी को दीजिए, इंडिया गठबंधन को दीजिए, जिसको मर्जी आपको देना है दीजिए। लेकिन एक बात सही है कि एक ऐसा शिक्षा मंत्री जिसके लिए ढंग से पेपर करवाने से ज्यादा जरूरी ये था कि पेपर लीक की खबर बाहर ना आ जाए, वो आज शिक्षा मंत्री नहीं है, अपने पद से हट चुका है। ये इस देश के युवाओं के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन क्या इससे चीजें बदल गई हैं? शायद नहीं। नेता और राजनीतिक दल वोट की भाषा समझते हैं, वोट की चोट को समझते हैं। तो अब राहुल गांधी ने और इंडिया गठबंधन ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग को एक सेंटर बिंदु पॉइंट उन्होंने बना दिया है। कल लोकसभा में राहुल गांधी ने वही बात रखी, रोक दिया गया तो कांग्रेस मुख्यालय में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बार फिर से अमित शाह को जिम्मेदार बताते हुए अमित शाह से इस्तीफे की मांग की। और आज राज्यसभा में जब वही बिल आया तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोलते हुए लगातार धुआंधार अंदाज में मोदी और शाह की सरकार पर निशाना साधा और निशाना साधते साधते यहां तक कह दिया कि अमित शाह, एक दिन आएगा जब अमित शाह को खींच कर लाया जाएगा, हम जनता के सामने ले जाएंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा। और यहां तक उन्होंने कह दिया कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। तो अब राहुल गांधी की मांग पूरे कांग्रेस की मांग बन गई है। और जिस तरह से सदन की कार्रवाई आज शुरू हुई, सदन की कार्रवाई यानी संसद में सदन की कार्रवाई, दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में विपक्षी नेताओं ने बाकायदा एक जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। तो मोटे तौर पर अब विपक्षी गठबंधन जो है वो इसको छोड़ने को तैयार नहीं। राहुल गांधी की मांग से पूरा का पूरा विपक्षी गठबंधन सहमत हो गया। लेकिन दूसरी तरफ मोदी क्या कर रहे थे? मोदी ने एक बड़ी बैठक बुलाई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक बुलाई। उस बैठक की जानकारी दूं, लेकिन मोटे तौर पर जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 2-3 चीजें आपको बतानी बहुत जरूरी है कि आज तक पेपर लीक मामले में किसी को सजा नहीं हुई। जब जांच और जस्टिस का ऐसा हाल है तो सिर्फ कानून में कड़ी सजा लिख देने से न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करती है, लेकिन 2024 नीट पेपर लीक के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया को
क्लीन चिट मिल गई। सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन 2026 नीट पेपर लीक के मामले में जब कुछ दिन पहले सुनवाई होनी थी, तब पहली ही सुनवाई में सीबीआई के वकील पेश नहीं हुए। 2015, 2016, 2021, 2024 और 2026 तक नीट पेपर लीक और गंभीर गड़बड़ियों के आरोपों से घिरा रहा मोदी की गारंटी हर बार फेल होती रही है। इस तरह के तमाम आरोप लगाते हुए वो ये भी कह गए कि पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुआ और जांच में पता लगा कि परीक्षा से 15 दिन पहले से पेपर बाजार में घूम रहा था। एक शिक्षा माफिया सक्रिय हो गया है और ये जो नया बिल सरकार लाई है, इससे कोई बड़ा फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर संस्थान वही रहेंगे, एनटीए और परीक्षा सिस्टम भी नहीं बदलेगा और जवाबदेही तय नहीं होगी, तो कुछ दिनों बाद कोई और पेपर लीक होगा और हम सदन में इसी मुद्दे पर चर्चा करते रहेंगे। और सवाल भी उन्होंने उठाया, वही सवाल अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाजत किसने दी? सादे कपड़ों में छात्रों को पीटने वाले लोग कौन थे? आरएएफ और सीआरपीएफ किसके आदेश पर काम करता है? इस पूरे घटनाक्रम का सर्वोच्च सूत्रधार कौन था? देश इन सवालों के जवाब जानना चाहता है। अगर गृह मंत्री इन सवालों के जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं देते तो प्रधानमंत्री को उन्हें पद से हटा देना चाहिए। ये सरकार गृह मंत्री अमित शाह को बचाना चाहती है, लेकिन बहुत दिनों तक बचा नहीं पाएगी। ये तमाम तरह की बातें मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हुए नजर आए और लगातार घेरते हुए नजर आए। जाहिर सी बात है कि सरकार पर प्रेशर है, सरकार पर बहुत ज्यादा दबाव है, और नरेंद्र मोदी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक एक मंत्री जानते हैं, पदाधिकारी जानते हैं कि अगर अमित शाह को धर्मेंद्र प्रधान की तरह से केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा देने को कहा गया तो शायद ये सरकार ही गिरने की नौबत आ जाएगी। अमित शाह गए तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री में नहीं रह पाएंगे। लेकिन सवाल उठता है कि जो बात एक एक भाजपाइयों को पता है, वो क्या नरेंद्र मोदी को नहीं पता है? नरेंद्र मोदी को भी ये बात पता है कि धर्मेंद्र प्रधान गए तो नंबर अमित शाह का आया, और अमित शाह जाएंगे तो फिर निशाने पर नितिन गडकरी, हरदीप सिंह पुरी, बाकी मंत्री नहीं होंगे, फिर निशाने पर होंगे खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन को लेकर सवाल पूछ लिया है। क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए एक बार फिर से जंतर मंतर पर आने की तैयारी कर रही है। लेफ्ट फ्रंट से जुड़े छात्र संगठन पहले से ही जंतर मंतर पर मोर्चा संभाल चुके हैं और सदन के अंदर विपक्षी दल उनको चैन की सांस नहीं लेने दे रहे हैं। अभी तो अमेरिका के फ्रंट से भी बहुत सारी चीजें आनी बाकी है, तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ऐसे में अमित शाह जैसे करीबी मंत्री को वो किनारे नहीं लगा सकते, उनको इस्तीफा देने के लिए मंजूर नहीं कर सकते, तो फिर होगा क्या? देखिए, यहां स्पष्ट तौर पर कई बातें उठ रही, लेकिन पहले मीटिंग की बात बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। कहा गया कि वेस्ट एशिया के हालात पर बुलाई गई है, लेकिन नेता बैठक करे और देश की राजनीति पर उसमें चर्चा हो, चर्चा न हो, ऐसा हो नहीं सकता। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी यानी एप्स्टीन फाइल वाले जो मंत्री है, और निर्मला सीतारमण। मैं फिर से दोहरा देता हूं, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, एस जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी और निर्मला सीतारमण, ये दिग्गज मंत्री इस बैठक में मौजूद थे और इस बैठक में तमाम हालातों की जानकारी दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। गृह मंत्री की जो बैठक हुई थी डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल साहब के साथ, उनकी जानकारी दी गई। जो दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट थी, जो आरएएफ की रिपोर्ट थी, उनकी जानकारी दी गई। जेपी नड्डा ने कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जो बातचीत हुई और कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं का रवैया क्या था, वो कितना झुक सकते थे, कितना एग्रेसिव थे, कितनी जल्दी मनाया जा सकता था, उनको डराया जा सकता था, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी ताकत क्या है और उनकी वीकनेस क्या है, इसके बारे में जेपी नड्डा ने विस्तार से अपनी बात कही। जाहिर सी बात है कि वेस्ट एशिया के हालात और ईरान अमेरिका लड़ाई, उसमें सऊदी अरब का कूदना, इन तमाम चीजों पर तो चर्चा हुई, लेकिन मोटे तौर पर इन चीजों पर चर्चा हुई, तमाम रिपोर्ट्स को रखा गया और सूत्र ये बता रहे हैं कि उस बैठक में कह दिया नरेंद्र मोदी ने, अंतिम फैसला कर लिया, अंतिम फरमान कर लिया। बैठक भी आप इसको नहीं कह सकते हैं क्योंकि राय मशवरा नहीं हुआ, जानकारी ली गई और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अंतिम फैसला कर लिया है कि अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कुछ भी बोलते रहे, राहुल गांधी कुछ भी करते रहे, अमित भाई कहीं नहीं जा रहे, अमित भाई यहीं बने रहेंगे। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि अब एक के बाद एक बहुत सारे वीडियो आपके सामने मार्केट में आते रहेंगे, कई सारे वीडियो मार्केट में आएंगे, अलग अलग एंगल से आएंगे, कुछ पत्रकार पोस्ट करेंगे, कुछ संपादक पोस्ट करेंगे, तमाम चीजें जो है वो शुरू हो जाएगी। और इसके जरिए क्या साबित करने की कोशिश की जाएगी? इसके जरिए संसद को, सांसदों को डराने की, साबित करने की कोशिश की जाएगी। कौन से एंगल से वीडियो छाटा गया है, ये भी बड़ी दिलचस्प है कि इस एंगल से वीडियो आपको दिखाया जाएगा जिसमें लगेगा कि भीड़ संसद भवन के करीब पहुंच गई है, बहुत ही आक्रामक है, बहुत ही एग्रेसिव है, और अगर न रोका गया होता तो वो भीड़ संसद भवन के अंदर घुस जाती। इस तरह के वीडियो जारी करके आपको बताया जाएगा कि संसद खतरे में था, सांसद खतरे में थे, मंत्री खतरे में थे, विपक्ष के सांसद खतरे में थे। जो भी व्यक्ति उस समय संसद भवन परिसर के अंदर था, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे वो राज्यसभा में हो, चाहे वो अपने अपने चैंबर में हो, चाहे वो मीडिया को बाइट दे रहा हो, चाहे वो लोगों से मिल रहा हो, वो सब खतरे में थे, क्योंकि ये भीड़ बहुत ही आक्रामक थी और संसद भवन के अंदर घुस जाती। यानी इस वीडियो के जरिए या बहुत सारे वीडियो के जरिए ये साबित करने की कोशिश की जाएगी कि जो भी सुरक्षा बलों ने किया उसमें कहीं भी उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन वो तो एक सवाल है, उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, सही किया, गलत किया, यहां तो सवाल दूसरा है। यहां तो सवाल है कि उन लोगों ने जो किया, जो पैलेट गन चलाए, जो आंसू गैस के गोले छोड़े, जो लाठी चार्ज किया, वो किसके आदेश पर किया? इस सवाल का सीधा जवाब नहीं देंगे। वीडियो जारी करके वो आपको इधर उधर घुमाते की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। इस सवाल का जवाब भी नहीं दिया जाएगा कि जेपी नड्डा ने कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं को एक तरफ बातचीत के लिए अपने आवास पर बुलाया, उनका मोबाइल जमा करवा लिया और फिर आपने इस तरह से आंदोलनकारी युवाओं के ऊपर लाठियां बरसा दी, पैलेट गन का इस्तेमाल किया, आपने आंसू गैस के गोले छोड़े। किसके कहने पे छोड़े, इसका जवाब कोई नहीं देगा। तो जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। उसके जवाब में आपके सामने बहुत सारे वीडियो रख दिए जाएंगे, या यूं मैं कहूं कि ठेल दिए जाएंगे। अगर यही सब कहना था तो सदन के अंदर खुद खड़े होकर अमित शाह बोले, अगर अमित शाह नहीं बोल सकते तो नरेंद्र मोदी बोले। जाहिर सी बात है कि जवाब तो सदन के अंदर देना चाहिए। और भारत के संविधान के मुताबिक इस देश की सरकार विधायिका के जरिए देश के लोगों के प्रति जिम्मेदार होती है। संसद में, सदन के अंदर जवाब देना उनकी जवाबदेही होती है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी फैसला कर चुके हैं, तो अमित शाह का इस्तीफा मांगने वाले तमाम लोग, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या आने वाले दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी भी हो सकती है, अन्य आंदोलनकारी छात्र और युवा भी हो सकते हैं, उन सब के लिए मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी साहब का फाइनल आदेश है, अमित भाई कहीं नहीं जा रहे हैं। वीडियो मार्केट में बहुत सारे आने वाले हैं। अब आपको जो सोचना है सोचते रहिए, आपको जो फैसला करना है करते रहिए। लेकिन एक बात है, वो कहते हैं ना कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा था ये एनडीए की सरकार है, मोदी की सरकार है, इस्तीफे नहीं होते। कुछ युवा जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए और उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेता का इस्तीफा करवा लिया। धर्मेंद्र प्रधान कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। तो ऐसे में अमित शाह जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। लोकतंत्र है, सरकारों को कुछ समय के लिए घमंड जरूर हो जाता है कि वो मालिक हो गए हैं, लेकिन जनता जनार्दन। कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिए। और एक जरूर अपील करना चाहूंगा, हमें आपके साथ सहयोग, समर्थन और समर्पण की जरूरत है। तो अगर आप सक्षम हो, बहुत ज्यादा राशि इसमें खर्च नहीं होती, अगर आप सक्षम हैं तो हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म को जो है वो स्पेशल व्यूअर के तौर पर, मेंबर के तौर पर भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।